इजराइल ने जहां ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है, वहीं इजराइल हाइफा में गोलानी ब्रिगेड के कैंप पर हिजबुल्लाह के हमले का भी भयानक बदला लेगा, जिसका ट्रेलर इजराइल ने पूर्वी लेबनान में भयंकर बमबारी से दिखा भी दिया है। आखिर क्यों गोलानी ब्रिगेड को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया, जानिए इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह का अब होगा विनाशक अंत। गोलानी ब्रिगेड के कैंप में नेतन्याहू ने खाई सौगंध। इजराइल और हिजबुल्लाह में आमने सामने की जंग तेज हो गई है। इजराइल जहां साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन से हिजबुल्लाह के आतंकियों को मौत के घाट उतार रहा है, उसकी सुरंगों को तबाह करने में जुटा है, वहीं हिजबुल्लाह भी बौखला गया है और हाइफा समेत बॉर्डर इलाकों में रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने मिरसाद 1 ड्रोन से हाइफा में बिन यायीन में गोलानी ब्रिगेड के ट्रेनिंग कैंप में डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया और भारी तबाही मचाई है। हमले में इजराइल के 4 जवानों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गोलानी ब्रिगेड के बेस कैंप का दौरा किया, ब्रिगेड के जवानों से मुलाकात की, डाइनिंग हॉल में जहां तबाही मची वहां की भयावह तस्वीर भी देखी। नेतन्याहू ने घायल जवानों से भी मुलाकात की और मिलिट्री कैंप में भयानक तबाही देखकर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह से भीषण बदला लेने का ऐलान किया। אני כאן בבסיס של גולני שנפגע אתמול מכטב"ם של ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה. אתם שומעים את היריות ברקע? זה חיילי גולני שממשיכים להתאמן לקראת המשך המערכה. אני מבקש קודם כל לשלוח תנחומים למשפחות של 4 חיילי גולני הגיבורים שנפלו כאן אתמול. סמל עומרי תמרי, סמל יוסף הייב. नेतन्याहू की चेतावनी के बाद इजराइल ने पूर्वी लेबनान में भयंकर बमबारी की है। बालबेक समेत काया, लात और एसरा इलाकों में बम गिराए, हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेबनान के बेका और बालबेक में इजराइल ने कई एयर स्ट्राइक की है। हर तरफ आग के शोले और धुआं उठता देखा गया है। भयंकर बम धमाकों से पूरा इलाका थर्रा गया। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने फिर हाइफा को निशाना बनाया है, रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के निशाने पर गोलानी ब्रिगेड ही क्यों है, तो ये भी समझ लीजिए। साउथ लेबनान में गोलानी ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। पिछले हफ्ते गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के 15 आतंकियों का खात्मा किया था, साथ ही हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को भी नष्ट किया था और बॉर्डर पर बनी हिजबुल्लाह के सुरंगों को भी तबाह कर दिया था। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर उत्तरी इजराइल में ही है और यहीं से ऑपरेशन करती है। हाइफा में उसके सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं। गोलानी ब्रिगेड के साथ लेबनान में खौफनाक ऑपरेशन से हिजबुल्लाह सहमा है और बौखलाया हुआ है। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड उसकी सबसे खतरनाक जमीनी सेना है। ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने में इसे महारत हासिल है। गोलानी ब्रिगेड का गठन 28 फरवरी 1948 को हुआ था। ये ब्रिगेड 1948 से लेकर गाजा युद्ध तक कई ऑपरेशन में हिस्सा ले चुकी है। अमेरिका के दिए हुए GBU और BLU बम से इजराइल दक्षिणी लेबनान
उत्तरी बैरूत, सेंट्रल बैरूत, सब जगह जहां हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके में अपने लॉन्च पैड या हथियार रखे हैं उन्हें तबाह कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशंस में वो हिजबुल्लाह की सुरंगों को तोड़ रहा है और हिजबुल्लाह को इतने पीछे धकेल रहा है ताकि वो शॉर्ट आर्म से, शॉर्ट रेंज वेपन से नॉर्थ इजराइल में दोबारा से बसाए जाने वाले लोगों के ऊपर अटैक ना कर सके। गाजा में भी इजराइल ने इसे हमास को कुचलने के लिए उतारा था, जहां इस ब्रिगेड ने हमास के कई आतंकियों को मार गिराया और उसकी सुरंगों को तबाह कर दिया था। फिलहाल इजराइल की गोलानी ब्रिगेड लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों का खात्मा करने में जुटी है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कैंप में हमले के बाद अब गोलानी ब्रिगेड का भीषण कहर हिजबुल्लाह पर टूट सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।